नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी में एकदम अच्छे तरीके से व्यस्त भी होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का एक बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर हमारे पास है। इस मॉडल पेपर की जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस मॉडल पेपर में आई हैं, इन रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कई सारे रिएक्शंस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ जाती हैं और कई सारे टॉपिक हमें वहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ये जो पेपर है बच्चों, ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम का एक मॉडल पेपर है। बोर्ड एग्जाम 2000 का न्यू पेपर पैटर्न पर है। पेपर कोड भी सारी चीज़ें दिखाई दी गई हैं। इस पूरे पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाला पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 से रिएक्शन स्टार्ट होती हैं, फिर इसमें IUPAC भी है, हमारे कुछ IPSC भी हम लोग पढ़ेंगे और कई सारे कन्वर्जन भी है, उनको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो इसकी जो भी रिएक्शंस है उन सभी रिएक्शंस को हम लोग समझेंगे ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम में अगर आती हैं तो उनको ईजिली हम कर सकें। तो बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का का खंड है। क्वेश्चन नंबर 6 का का खंड है। इस का खंड की पहली रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो पहली रिएक्शन में हमसे कहे क्या रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। देखो यहाँ पर कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, या जो एथिल ब्रोमाइड है इसको सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको इन सभी के सूत्र पता होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि आप बना सकते हैं, बट आपको अगर सूत्र पता है तो बहुत सरल रिएक्शन है। इजीली से आप 1 से 2 मिनट में इनको बना सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों पूरा 5 नंबर में, प्रत्येक रिएक्शन जो है 1 नंबर की। दो एथिल ब्रोमाइड की बात करें तो मेथिल एथिल यानी कि 2 कार्बन C2H5Br, ये आपका हो गया एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ हम कराते हैं? सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं। यानी कि सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र आपने पढ़ा होगा C2H5O, यानी ये आपका हो गया सोडियम एथॉक्साइड। इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो हमें बताना है क्या कंपाउंड बनता है, इसके बारे में हमें बताना है। देखो सोडियम एथॉक्साइड जब एथिल ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, इसमें O बीच में लगा तो क्या बन जाएगा? देखो बनेगा C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस क्या होगा आपका Na और ए वाला Br, इसको निकल दे जाएंगे NaVr, सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। अब बच्चों ये सोडियम एथॉक्साइड आपका है, ये क्या है बच्चों? आपका सोडियम एथॉक्साइड। और इनके नाम तो ऊपर लिखे हैं, आप लोग लिख लेंगे, एथिल ब्रोमाइड है। बट ये जो आपका C2H5 सिंगल O C2H5 बना, इसका नाम है डाई। 2 बार है, डाई है क्या? डाई एथिल समूह लगा है। C2H5 को एथिल पढ़ेंगे, डाई एथिल ईथर है। ठीक है, इसका नाम हो गया डाई एथिल ईथर बन गया। तो पहले जो आपकी एथिल ब्रोमाइड इसको हम सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा। ये रिएक्शन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हमें इसे बनाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों हमारी जो दूसरी रिएक्शन है इसके बारे में। जो दूसरी रिएक्शन है इसमें हमसे कह रहा है कि क्लोरोवेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। देखो क्लोरोवेंजीन जो है वो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। क्लोरोवेंजीन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। इसमें हम 3 जगह पे डबल बॉन्ड लगा देंगे या फिर इसके बीच में गोला कर देंगे और इजीली से बना लेंगे। ये आपका क्लोरोवेंजीन हो गया। इस क्लोरोवेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ हम कराते हैं? क्लोरोवेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। नाइट्रिक अम्ल का आपको सूत्र पता होना चाहिए HNO3। आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें कई सारे सूत्र जो इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रयोग आएंगे उनको मैं बता दूंगा। ठीक है, अब ये नाइट्रिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है, नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करे या H2SO4 अभिक्रिया करे, तब भी हमारा यही कंपाउंड बनता है। एक आर्थो पर बनता है, एक पैरा पर बनता है। देखो इस तरीके से हमें बेंजीन की 2 रिंग बनानी पड़ेंगी। यहाँ पर ऊपर आपको Cl लगाना है, Cl लगाएंगे। पहले हम आर्थो जो है समूह, इस पर नाइट्रो NO2 लगाएंगे, नाइट्रो समूह प्लस क्या करेंगे, फिर हम बेंजीन की रिंग बनाएंगे। इसके ऊपर Cl लगा के अब इस बार हम पैरा पर NO2 लगाएंगे, पैरा पर NO2 लगाएंगे। अब हमें रिएक्शन बैलेंस करना है। हमें बैलेंस करने की टेंशन नहीं लेनी है। हमें ऐसा नहीं कि हाँ सर हमने बैलेंस नहीं किया हमारे नंबर कट जाएंगे, यहाँ पर पूरी टेंशन नहीं आपको लेनी। आपको मेन कंपाउंड है, जो कंपाउंड बने उन पर फोकस करना है मोस्टली। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि ये चीज़ बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इनके नाम लिखना हो तो नाम हम कैसे लिखेंगे? देखो ये आर्थो पे लिखा है तो हम इसके लिए O आर्थो हो गया, और लगा क्या है नाइट्रो समूह लगा है,
आर्थो नाइट्रो, ये हो गया आर्थो नाइट्रो, और लगा किस पे ऊपर है, क्लोरोवेंजीन, आर्थो नाइट्रो क्लोरोवेंजीन, ये आपका हो गया आर्थो नाइट्रो क्लोरोवेंजीन। अब ये जो बच्चों लगा है ये पैरा पर लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोवेंजीन, इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोवेंजीन। इस तरीके से हम इसका नामकरण कर लेंगे इजीली से, और इस तरीके से अगर आप किसी भी रिएक्शन को बनाते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम इन रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे। अब बच्चों हमारी अगली जो तीसरी रिएक्शन है इसको ध्यान से समझो। इसमें हमसे क्या कह रहा है, समझो ध्यान से। क्लोरोवेंजीन को, ये रिएक्शन में शायद पीछे एक वीडियो अपलोड किया था, क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त, क्या होता है जब, उसमें रिएक्शन पढ़ाई थी 8 से 9 रिएक्शन इंपॉर्टेंट, उसकी उठाई गई सेम हूबहू रिएक्शन है। देखो, क्लोरोवेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर हम गर्म करते हैं। जो हमारे पास क्लोरोवेंजीन है, एक क्लोरोवेंजीन का आपको सूत्र लिखना है सबसे पहले। देखो, ये आप क्या हो गया, क्लोरोवेंजीन, ठीक है। इस क्लोरोवेंजीन को क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, जो आपका NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ हमें टेम्परेचर कितना रखना है, 623 केल्विन, और वायुमंडलीय दाब कितना रखना है, 300 ATM। वायुमंडलीय दाब लिखेंगे या फिर ATM लिखेंगे। तब बनता क्या है, इसका डायरेक्टली फिनॉल बन जाता है। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। OH, इसमें ऊपर क्या आ जाएगा, आपका OH आ जाएगा, प्लस होगा क्या, देखो ENA वाला और Cl वाला, ENaCl के रूप में ये जो है दोनों निकल जाएंगे, और इसका नाम बच्चों हो जाएगा फिनॉल। फिनॉल हमारा बन जाएगा। तो तीसरी वाली जो रिएक्शन थी काफ़ी ज़्यादा इजी थी, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा लेंदी भाषा लिखी हुई थी, तो बच्चे इससे शायद घबरा जाते, बट काफ़ी इजी थी। अब बच्चों हमारे पास जो चौथी रिएक्शन, इसको ध्यान से समझो। इसमें हमसे कह रहा है कि क्लोरोवेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। अभी हमने बताया था चाहे HNO3 हो चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल हो, सेम रिएक्शन बनती है। एक आर्थो पे लगता है, एक पैरा पे लगता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरोवेंजीन का सूत्र, Cl, प्लस हम लिखेंगे H2SO4, H2SO4। इसकी कराएंगे जब हम अभिक्रिया, तो हमारे पास बनेगा क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया क्लोरोवेंजीन, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, इस तरीके से आपको व्यंजन की अच्छे से बनानी है, ठीक है। सबसे पहले आप ऊपर Cl लगा लो, ठीक है, प्लस 2 रिएक्शन आपको 2 रिंग इस तरीके से हमको बनानी है। इनके बीच में गोला या फिर 3 जगह पर आप एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको SO3H लिखना है एक जगह पर, उसमें NO2 लिखते हैं, इसमें SO3H आर्थो पर, और एक बार लिखना है आपको पैरा पर, ठीक है। इस तरीके से आप बना देंगे। इसका नाम हो जाएगा आर्थो सल्फोनिक हो जाएगा, आर्थो सल्फोनिक क्लोरोवेंजीन। इसका नाम हो जाएगा बच्चों आर्थो सल्फोनिक क्लोरोवेंजीन। इसका नाम हो जाएगा पैरा सल्फोनिक क्लोरोवेंजीन, सॉरी बच्चों, सल्फोनिक, पैरा सल्फोनिक क्लोरोवेंजीन। ये आर्थोसल्फोनिक क्लोरोवेंजीन और पैरासल्फोनिक क्लोरोवेंजीन, इस तरीके से हमें इस रिएक्शन को भी बना लेना है, ठीक है। आई होप आपको ये वाली रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बच्चों बात करते हैं जो हमारी 5th रिएक्शन है, 5वीं रिएक्शन है, इसके बारे में। इसमें हमसे क्या कह रहा है, देखो एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ हम गर्म करते हैं। काफ़ी ज़्यादा सरल रिएक्शन है। एथिल क्लोराइड यानी कि C2H5Cl, ये आपका एथिल क्लोराइड हो गया। इसको करते क्या है, जलीय KOH के साथ हम गर्म करते हैं। KOH को साथ इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। गर्म करने का आप लिखेंगे हिंदी में गर्म करते हैं, या फिर आप इस सिंबल को बना देंगे, ये भी गर्म करने का होता है। होता क्या, इसका OH निकल जाता है और KCl के रूप में ये अलग निकल जाता है। C2
H5OH प्लस आपका KCl जो है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से, और इसका नाम हो जाएगा बच्चों एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन 5 जो रिएक्शन हमसे पूछी गई थी, हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 के का जो है इसमें 5 रिएक्शंस हैं, हमने इन 5 रिएक्शंस को अच्छे से बना दिया। कैसे बनाया, और अगर आप इस तरीके से बना देते हैं, मैं कहता हूं आपका 5 नंबर का है, पूरा 5 नंबर आपको इजीली से यहां से मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये 5 जो रिएक्शन है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों इसी में जो खा खंड कह रहा है, इस खा खंड में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखो। ये जो आपको यौगिक दिए गए इनका आपको IUPAC नाम लिखना है। तो देखो इन सभी यौगिक का हम सबसे पहले IUPAC नामकरण भी देख लेते हैं। तो देखो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का खा खंड है। इस खा खंड का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे और इसमें हम देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर या फिर आप नामकरण, IUPAC नामकरण हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हमें याद रख लेना, हम इसको जो हमारा सूत्र दिया गया इसको हम सबसे पहले इस पर लिख लेते हैं। देखो क्या दिया गया है, आपका सूत्र दिया गया CH3 CH3, इस पर ऊपर नीचे दोनों तरफ आपका लगा हुआ है CH3, इधर भी आपका लगा हुआ है CH3, इधर आपका लगा हुआ है OH और इधर भी लगा है आपका CH3। अब बच्चों इसमें सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 और 5। इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने 5। इसमें कितने कार्बन है बच्चों 5 कार्बन है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इन कार्बन में देखो हमें जो साइड चेन है, यानी कि जो आपके जो साइड में लगे हुए हैं, देखो मेथिल समूह लगा हुआ 3 बार, एक यहाँ पर 2 यहाँ पर, और आपका OH समूह लगा हुआ है। और जो OH है ये बच्चों आपका फंक्शनल ग्रुप है F जी, ये फंक्शनल ग्रुप है जिसको आप लोग हिंदी में क्रियात्मक समूह कहते हैं। OH क्या है, क्रियात्मक समूह है। इसका जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो देखो यहाँ पर दो नंबर कार्बन है, इस पर 2 बार आपका मेथिल लगा हुआ है, 2 नंबर कार्बन पर 2 बार मेथिल है। तो हम इसमें लिखेंगे 2, 4 पर भी मेथिल लगा हुआ है, 2, 4 और 3 बार लगा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे, ट्राई, 3 बार लगा हुआ ट्राई। अब कुछ भी हो सकता है तो हम ट्राई लिखेंगे। ठीक है, अब लगा क्या है मेथिल, यहाँ पर एथिल हो सकता था, अदर कोई समूह साइड चेन हो सकती है, मेथिल, ट्राई मेथिल। अब जो चेन है ये कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, और 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं पेंटेन। क्या यूज करते हैं, पेंटेन। अब ये देखो 3 और सभी सिंगल बॉन्ड से लगे हैं तो पेंटेन, अगर डबल बॉन्ड होता तो एन हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड होता आइन हो जाता। अब देखो 3 नंबर पर आपका OH लगा है, पेंटेन 3 ऑल लिख सकते हैं, 3 ऑल, इस तरीके से। अब ये बच्चों आपका इसका IUPAC नामकरण हो गया। इस तरीके से हमें करना है, या फिर पेंट 3 ऑल लिख सकते थे, वो भी आपका सही है, या पेंटेन 3 ऑल आप लिख देंगे, ये भी सही है। इस तरीके से आप इसका IUPAC नामकरण लिखेंगे तो मैं कहता हूं जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा, चाहे वो आधे नंबर का होगा तो आधा नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर का होगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बच्चों इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझो। इसमें मैं एक कंपाउंड दिया गया, देखो इसको OH, इसको हम सीधे OH लिख लेते हैं, OH दिया गया, या EHO लिख सकते, कुछ भी लिख सकते। ठीक है, हमने लिखा CH2, ठीक है, हमने लिखा CH, फिर हमारे पास क्या है, देखो CH2 है, CH2OH है, ये दिया गया है। ठीक है, इसमें देखो तीसरे वाले दूसरे कार्बन पर नीचे OH लगा हुआ है, यानी कि इसमें जो है नीचे आपका OH लगा हुआ है। ठीक है, यही कंपाउंड है। अब हमें इसका करना है नामकरण। जब बच्चों इसका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इधर OH मिल रहा है, 1 2 और 3। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें चेन कितने कार्बन की, मेथ एथ प्रोप, तो हम डायरेक्टली इसमें लिख देंगे प्रोपेन, हमने लिख लिया प्रोपेन। अब देखो 1 नंबर पर, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर, तो 3 बार हो गया, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ट्राई, 1, 2, 3 ट्राई। अब लगा क्या है, ऑल लगा है, ट्राई ऑल,
लिख देंगे। इस तरीके से हम इसका नॉमिनेज कर लेंगे और एकदम राइट आंसर है, इसके अलावा और दूसरा नाम इसका नहीं होगा, ठीक है। या फिर हाँ, मैं प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन 1 का मतलब ट्राई ऑल, ठीक है, राइट है। इसी को आप अच्छे से लिख देंगे और आपको जो भी नंबर है, जो भी नंबर का है, 1 नंबर का, आधा नंबर का, सवा नंबर का, जितने भी नंबर का पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों देखो हमारा जो तीसरा है इसको ध्यान से समझ लो। हमसे तीसरे में कह रहा CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड O है, फिर इधर लगा हुआ है ये वाला, देखो सबसे पहले लिखेंगे CH3, फिर आपका CH2 है, O लगा है, इधर आपका CH है, CH है, CH2 है और आपका इधर है CH3 है और नीचे भी आपका CH3 लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम इसमें और अगर O ना लगा होता तो डायरेक्ट 1 2 3 4 5 कार्बन काउंट करके मेथिल समूह साइड में लगा देते, बट इसमें देखो इधर OH के, इधर O के, इधर आपको एक ग्रुप मिल रहा है और एक इधर मिल रहा है, यानी कि A अलग है और A वाला अलग है, ठीक है। तो इसमें नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, और इधर 1 या इधर से 1 चाहे तो आप इधर से करें चाहे इधर से करें, 1 2, ठीक है, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन बट हमें जो प्रेफरेंस देना पड़ेगा इधर वाले को देना पड़ेगा। अब हमें इसका नाम लिखना है, तो देखो 2 नंबर पे क्या लगा है, एथॉक्सी। 2 नंबर पे, इसके 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप लगा है, मेथ एथॉक्सी, तो इसके लिखे 2 एथॉक्सी। ये हो गया आपका 2 एथॉक्सी और इधर देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि तो और सारे सिंगल बॉन्ड से हैं तो हो जाएगा 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। और इसका राइट आंसर है, ऐसा नहीं है कि राइट नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 2 3 हम कर सकते हैं, इसको मेथिल लगा सकते हैं, यहाँ पर वो नहीं होगा। इसमें हमें डायरेक्ट देखो एक पूरी चेन मिल रही है, देखो इधर हमें PCC यानी कि पेरेंट्स कार्बन चेन हम इतनी सेलेक्ट करेंगे, इधर से इतनी सेलेक्ट कर लेंगे तो डायरेक्टली हो रही ना, बीच में कहीं पर टूट तो रही नहीं है, ना ही कहीं पर देखो लच रही, वो अलग चीज़ है। हम अगर एक कार्बन ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 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 और CH2 CH2 CH3 CH2 और इधर हम CH3 ले लें। अब आप ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि सर हम इतना ही लेंगे ये CH3, हमें पूरी ले सकते हैं क्योंकि एक लगातार गई है, बेशक 4 जगह घूम के गई है तो, लेकिन बट गई तो लगातार है, इसमें बीच में कहीं टूट तो रही नहीं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें इस तरीके से नंबरिंग करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप 1 से 2 और प्रैक्टिस करेंगे इजिली से आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चों इसमें चौथी देखो, चौथा जो आपको दिया गया है बेंजीन की रिंग दी गई है, इसको देखो इसमें आपको दिया गया CH3 दिया गया ऊपर, यहाँ पर आपका CH3 लगा हुआ है, इधर आपका OH लगा हुआ है और इधर आपका CH3 लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें बच्चों ने, कई लोगों ने इसको गलत पढ़ाया और हमें नहीं लगता किसी ने क्या पढ़ाया, बट हम आपको जो पढ़ाएंगे वो कहीं पर भी आप मैच कर लेना, 100% राइट मिलेगा, ठीक है। देखो अब हमें नंबरिंग करना है, हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 इनको दें, 1 इसको दें, 2 इसको दें, 3 इसको दें, 4 इसको दें, 5 इसको दें, 6 इसको दें, बिल्कुल गलत है। हमें ये देखो, ये जो है आपका CH3 हो गया, CH3 हो गया, ये साइड चेन है, ठीक है, बट ये जो FOH है ये फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि जो आपका क्रियात्मक समूह है OH, तो हमें प्रेफरेंस OH को देनी पड़ेगी। हम जब नंबरिंग करेंगे तो OH को नंबर 1 देंगे, 1 नंबर OH हो गया, इसको हटाओ, OH नंबर 1 होगा। अब चाहे हम इधर चलें तब भी ये 2 नंबर पे मिल रहा है, चाहे इधर चलें तब भी 2 नंबर पे मिल रहा है, बट इधर से चलेंगे तब भी एक दूसरा वाला 6 नंबर पे मिलेगा, इधर से चलेंगे तब भी 6 नंबर पे मिलेगा। तब हम 1 नंबर इसको देंगे, फिर हम चाहे इसको 2 दे दें, चाहे जिसको दे 3 4 5 और 1 6। अगर हम इधर चलते 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाता है तो वो चीज़ अलग है, बट हमें नंबरिंग यहाँ पर स्टार्टिंग करनी होगी OH से, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, आपको कोई कुछ भी बताता, बट आपको भी अपना थोड़ा सेंस लगाना है। अगर टाइम होता, अगर आपके पास 4 से 5 महीने होते तो मैं आपको वो चीज़ बता देता कैसे नंबरिंग की जाए, IPSC के सारे रूल पढ़ा देता, बट बच्चों इतने में आपका टाइम अब नहीं बचा है जो मैं आपको IPSC के रूल पढ़ाऊँ। उसमें 4 से 5 लेक्चर लग जाएंगे 1 आवर्स के, तब आपको IPSC के सारे रूल्स, फिर आप देखकर किसी का भी IPSC नेम निकाल पाओगे। आपको खुद डिसाइड कर लेते हैं हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, हमें बताना भी नहीं पड़ता, बट उतना टाइम आपके पास नहीं बचा है। बट आपको टेंशन नहीं लेना, बहुत सारे मैं जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा दूंगा, उतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है।
अब देखो इसमें नंबरिंग करेंगे, 2 नंबर पे मेथिल है, 2 पर लगाए और कामा 6 पर, इधर से करेंगे तो 2 पर मिल रहा है 6 पे, चाहे इधर से करेंगे तब भी 2 6 पर मिल रहा है। डाई 2 बार लगाओ तो इसके लिए हम यूज करेंगे डाई, और लगा क्या है मेथिल, 2,6 डाई मेथिल। और किसके ऊपर लगा है, ये रिंग किसकी, OH है, तो किसकी है, फिनॉल की है। लो इसका IUPAC नामकरण 100% ओरिजिनल है, राइट है, इसके अलावा नहीं हो सकता। यही इसका IUPAC नामकरण होगा, याद रख लेना, कहीं पर किसी बुक में मैच कर लेना, यही इसका IUPAC नामकरण होगा। जिसमें जो पढ़ा है वो आप पढ़िए, हमें नहीं पता क्या पढ़ा रहा कोई, बट आपको मैं कह रहा हूँ, गारंटी देता हूँ, मैं जो भी पढ़ाऊँगा वो अच्छे से पढ़ाऊँगा, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो बच्चों, अगला आपको दिया गया है ये वाला, इसमें पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझा देते हैं। देखो इधर दिया गया H3C, ठीक है, फिर आपको दिया गया CH, फिर आपको दिया गया CH, फिर आपको दिया गया CH, फिर आपको दिया गया CH2, OH दिया गया, इस वाले CH पर आपका Cl लगाया गया, इस पर आपका CH3 लगाया गया है, इधर आपका CH3 लगाया गया, ठीक है। इस तरीके से एक कंपाउंड आपको दिया गया है। अब हमें इसका लिखना है IUPAC नाम, ठीक है। हम इधर देखो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, तो इधर जो F जो OH लग रहा है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 और एक 5 कार्बन हो गए, ठीक है। अब देखो साइड चेन में आपका मेथिल भी लगा हुआ है, मेथिल में आपका M आता है, ये भी मेथिल है, इसमें भी आपका M आएगा, बट यहाँ पर क्लोरो लगा है, इसमें C आएगा। अब देखो मेथिल को पहले लिखें या क्लोरो को पहले लिखें, ये कंडीशन कब फंसती है, जब 2 साइड चेन हो। अब देखो आप जब ABCD की अल्फाबेट पढ़ोगे तो वहाँ पर C पहले आता है, M पहले आता, तो C पहले आता, तो हम सबसे पहले क्लोरो को लिखेंगे। तो एक क्लोरो जो है 4 नंबर पे लगा है, तो हो जाएगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझो, ये आपका हो गया 4 क्लोरो, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा, 4 क्लोरो जो आपका 2,3 और कितनी बार है, 2 बार है, तो डाई और है क्या, मेथिल, डाई मेथिल हो गया, ठीक है। अब देखो अब एक चैन है पूरी कितनी है कार्बन की, तो 5 कार्बन की, तो हो जाएगा पेंटेन। अब 1 और 1 नंबर पे यहाँ पर OH भी लगा है, तो 1 ऑल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका IUPAC नामकरण करेंगे और 100% ऑथेंटिकेशन है, 100% सही है। इसी नामकरण को आप कहीं पर भी देख लेना, यही आपको मिलेगा। तो आई होप इसमें जो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे IUPAC नामकरण और आपकी जो रिएक्शंस को लेकर, इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से बता दिया। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर बच्चों इस पूरे क्वेश्चन का, इस पूरे पेपर का आपको चाहिए PDF, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, उस पर आप टाइप करेंगे, इंस्टाग्राम पे पहुंच जाएंगे। वहां पर आप हमें डायरेक्टली DM कर सकते हैं कि सर हमें केमिस्ट्री के जो आपने रिएक्शन पढ़ाई उसका पूरा क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए, तो मैं आपको वहां पर PDF दे दूंगा। आपको PDF मांगने के लिए देखो क्या करना है, मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ। आपको करना है CH, ठीक है, आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, जो इंस्टाग्राम पे कमेंट में क्या लिखना है, CH PDF, ये लिखेंगे आप, CH PDF केमिस्ट्री PDF, CH केमिस्ट्री PDF, क्योंकि बच्चे वहां पर कमेंट कर देते हैं क्या सर PDF। अब हम किसका PDF आप लोगों को दो, तो बच्चों मैं हर एक PDF में कोड बता दूंगा, उस कोड को आप डाल के अच्छे से कमेंट कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा आप किसका PDF मांग रहे हैं। आप कमेंट कर देते सर केमिस्ट्री का PDF, अब पता नहीं आप उस वीडियो को 2 दिन बाद देख रहे हैं, आज के केमिस्ट्री का मांग रहे हैं या कल के केमिस्ट्री का मांग रहे हैं, कई वीडियो पड़े हुए हैं। तो प्लीज़ बच्चों अच्छे से आप कमेंट करेंगे तभी हम आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा पाएंगे। हमने आपके जो इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया वो इसीलिए बनाया ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा सकें, वहाँ पर आपको क्वेश्चन दे सकें और आपकी वो सारी मदद कर सकें जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बच्चों आपको मैं बता दूं, जिन बच्चों ने बायोलॉजी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बायोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप बायोलॉजी की फुल तैयारी करना चाहते हैं और कम समय में आप बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को मैं आपको पढ़ाऊंगा। और उन क्वेश्चंस का अगर आपको फुल PDF चाहिए, अगर इसका आपको फुल PDF चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे कर देना कमेंट कि सर हमें बायोलॉजी का फुल PDF चाहिए, बायोलॉजी फुल PDF। तो वहाँ पर आपको 99 रुपीज़ आपको पे कर देना है और मैं इसका पूरा PDF आपको दे दूंगा। मैं कहता हूँ आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, इतना आप अगर वो PDF पढ़ लेंगे 99 रुपीज़ में, ओनली ऑन 99 रुपीज़, मैं कहता हूँ आपको बायोलॉजी में कोई फेल नहीं कर सकता, गारंटी देता हूँ। अगर क्वेश्चन पेपर में वहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसते मैं आपका फीस रिफंड कर दूंगा, मेरी गारंटी है। बट आपको कोई भी आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, बायोलॉजी में वहाँ से आपको 100% फंस जाएगा, आप फेल नहीं होंगे, मेरी गारंटी रहेगी।
बट आपको 99 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, तभी आपको PDF मिलेगा। और आप चाहते हैं सर ये PDF हमको फ्री चाहिए, फ्री, तो ये बच्चों इस PDF में जो भी क्वेश्चन है वो सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाए जाएंगे। बट वो क्वेश्चन जब तक पढ़ाए जाएंगे जब तक आपका यूट्यूब जो आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपको थोड़े थोड़े करके पढ़ाए जाएंगे, बट आपको वहाँ पर रिवीजन करने का टाइम कम मिलेगा। तो अगर जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमें पहले मिल जाए और हम उनका रिवीजन भी कर लें, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, अन्यथा आपको कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपकी इच्छा है तो ले लें, अन्यथा नहीं। कोई 99 रुपीज़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बट अगर आपको लेना तो आप ले सकते हैं, अन्यथा कोई आपके ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। आपको वो सारे क्वेश्चंस मैं पढ़ाऊंगा जो उस PDF में है, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको पढ़ाए जाएंगे, बट वो क्वेश्चन आपको टाइमली पढ़ाए जाएंगे। और जो आप अगर PDF ले लेते हैं तो उसको आप 1 से 2 बार रिवीजन भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं अच्छे से, तो आपकी प्रिपरेशन जो है और भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, वहाँ पर आपको दिलवा दिया जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो में जो भी बताया गया अच्छे से सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहती हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, और जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-25 में पूछे जाने के चांसेस हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे। बस आपको हमारे ऊपर भरोसा रखना है और तैयारी में आपको मेहनत, अपनी एफर्ट काफ़ी ज़्यादा लगाना है। क्योंकि अगर मैं पढ़ाता हूँ, आप नहीं पढ़ रहे हैं, एक बार देखकर वीडियो छोड़ दे रहे हैं, आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं नोट डाउन करके, तो मैं बताता हूँ बच्चों, आपको मात्र मिनिमम आपको 30% याद रहता है। अगर आपको 7 to 80% याद रखना है तो उसका 1 से 2 बार आपको रिवीजन जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन करने से सारी चीज़ें में आसान होती हैं। अब मैं कहता हूँ IPSC मैंने आपको पढ़ाई, जो आपको रिएक्शन मैंने पढ़ाई, इन रिएक्शंस को आप 1 से 2 बार लिख कर, कैसे लिख कर आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं कहता हूँ रिएक्शन आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, बट आपको लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सारी की चीज़ समझ में आ गई। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन बचता है तो आप डेफिनेटली आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब दे देंगे। इंस्टाग्राम पर आप उस क्वेश्चन का फोटो भी हमसे भेज सकते हैं, उस क्वेश्चन का PDF का जो फोटो भेजेंगे उसका जवाब आपको वहीं पर मिल जाएगा विद सोल्यूशन के साथ। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।